वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आए हैं क्या पढ़ने, आज आए हैं जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम संविधान की अनुसूचियां। थोड़ा इधर ना दिख रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा इधर कर लेंगे। देखो पहले हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियां। देखो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, टोटल कितनी हैं, 12 हैं। पहले कितनी थी, पहले 8 थी। कितनी थी, पहले 8 थी, अब 12 है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके। पहले सभी सबको नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में क्या बोला गया है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि प्रथम अनुसूची, इसमें बोला गया है जो भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्य के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद जितने भी क्या है इसमें यूटी है, संघ और यूटी के बारे में बताया गया। तो अभी हम लोग के यहाँ कितने 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची। दूसरी अनुसूची क्या कहती है इसमें अगर हम बात करें, दूसरी अनुसूची हमारी क्या कहती है, वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात करिए। जितने हमारे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जितना भी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद है, उनके जितने भी जो वेतन भत्ते के बारे में बात करी जा रही है वो सब द्वितीय अनुसूची में करी जाएगी। ठीक है, तृतीय अनुसूची की बात करेंगे, इसमें शपथ के बारे में बात करी जा रही है। जो भी हमारे मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जितने लोग हैं वो क्या करेंगे, शपथ लेंगे दोस्तों। चौथी अनुसूची में क्या बात करी गई है, चौथी अनुसूची में हमारी बात करी गई है कि प्रतिनिधित्व जितने हैं, मतलब प्रतिनिधित्व का मतलब है सीटों का प्रतिनिधित्व मतलब सीटों का आवंटन कह सकते हो, शॉर्टकट में सीटों का आवंटन दोस्तों। अगर हम पांचवी अनुसूची के बारे में बात करें, पांचवी अनुसूची हमारी क्या कहती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, जनजाति के बारे में बताया गया दोस्तों। अब देखो इसके प्रशासन के बारे में बताया गया, लेकिन जो हमारी छठी अनुसूची है इसमें क्या बताया गया है, सेम बात वही कही है जनजाति के बारे में, लेकिन इसमें कितने राज्यों के बारे में, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो फिर से बोल दे रहे हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में बात करी गई है, ATMM, ये हम लिख दे रहे हैं दोस्तों। सातवीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो सातवीं अनुसूची हमें क्या कहती है, इसमें जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके जो शक्तियां हैं, शक्तियों का बंटवारा किया गया है दोस्तों, कि हम किस चीज को देखेंगे, आप किस चीज को देखेंगे। जैसे शिक्षा कॉमन में है ना, तो इस तरह की चीजें जो हैं हम बात करेंगे। तो इसमें 3 सूचियां हैं, कौन सी हैं, अगर हम बात करें इसमें 3 है, कौन कौन सी हैं, 3 है। पहली कौन सी है, संघ है, दूसरी क्या है, राज्य है, और तीसरी अनुसूची क्या है, तीसरी अनुसूची हमारी कौन सी, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इसमें विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची है, इसके डेटा जो है, ठीक है। अब पहले क्या है, इसमें 97 विषय थे, फिर 100 हो गए हैं, फिर उसके बाद इसमें क्या 66 विषय थे, इसमें क्या हो गए, एक कम हो गए, 61 हो गए, इसमें 42 थे, ठीक है, इसमें 42 थे, 51 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ चीजें क्या है इसमें कम हुई, ये डेटा देख लीजिएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो सातवीं अनुसूची हो गई। सबसे देखो 8 अनुसूचियां तो थी ही, अभी ये वाली पढ़ेंगे, यहां तक थी संविधान में पहले, लेकिन कुछ क्या है जोड़ी गई हैं, उसको भी पढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं, कब जोड़ी गई, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से। हम जब भी बोलते हैं कि हमारा जो चैनल है सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएगा, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो भी एग्जाम में आता है, बस किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं, ये मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। तो हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की दोस्तों। किसकी, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो इसको 8वीं अनुसूची पहली बार पढ़ना है, मतलब इसमें पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा पढ़ेंगे, कब क्या कितनी भाषाएं थी, क्या था, सब देखते हैं। देखो 8वीं अनुसूची लिखा हुआ है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में पहले ये लोग किससे रिलेटेड है, ये भाषा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये भाषा से रिलेटेड है, ठीक है, भाषा से रिलेटेड है। अब देखो ये भाषा से रिलेटेड है, तो पहले कितनी भाषाएं थी, 14 थी,
अब 22 हैं। तो कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई। कब कब जोड़ी गई, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। देखो अगर हम बात करें पहली जो भाषा जोड़ी गई 1967 में जोड़ी गई, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ी गई? वो 21वें में जोड़ी गई। किस में जोड़ी गई? 21वें में जोड़ी गई। दूसरी की अगर बात करें, अगर हम दूसरे की बात करें तो 1992 में जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 71वीं जोड़ी गई। कौन सी? 71वीं संविधान संशोधन। मतलब ये क्या 71वां 21 ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन में जोड़ी गई। एक कब जोड़ी गई? 2003 में जोड़ी गई। इसको बोलते हैं 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब देखो पहला 21वीं में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? एक भाषा जोड़ी जाती है। 71वीं में कौन सी जोड़ी जाती है? 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और 2003 में 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। अब इनको हम पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ये वाला यहां पे लिख दे रहे हैं। देखो पहली 21वीं तो एक जोड़ी गई, वो कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। 3 में अगर बात करें, इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन सी जोड़ी गई? 3 जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 71वां। देखो इसमें एक ट्रिक भी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी याद रहे, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ। तो 71 तो 16 मूवी में जो होता है कि सरकार मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मेरी हत्या मत करिए। तो जैसे 71 हत्या निकल रहा, तो देखो 3 तो नमक, तो नमक ना से नेपाली, मां से मणिपुरी और का से कोंकणी, ये भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों। अब देखिए चौथी में इसमें अगर इसकी बात करें तो देखो चौथी 2003 में जोड़ी गई। तो चौथी भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? वो थी बदमाश। जैसे बॉडमास नियम पढ़ते हैं हम लोग मैथ में, वैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी है? इसमें अगर बात करें तो BDMS, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और एक संथाली। ठीक, इतनी बात समझ में आई सभी को? यहां तक बात समझ में आई हो तो एक बार देख लीजिए आप। पहली 21वें में पहली जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। तीसरे में हमारी 3 नमक मतलब नेपाली, मणिपुर, कोंकणी बोली जाती है। और बदमाश मतलब 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है, 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वीं थी, और इसको मैंने एक चीज बताई है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे इधर, ये अनुसूचियां दिख नहीं रही होंगी, इधर दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मिटा ही देते हैं। 9वीं, 10वीं, 12वीं और 11वीं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बारे में बात करेंगे तो पहले टेलीफोन चलते थे, आगे कोड होता था। ध्यान रखिए, याद करने के तरीके हैं 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ज्यादा पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और कौन से, हाँ मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये सब जोड़ी गई। तो देखो एक ट्रिक बताते हैं। देखो 0577, ठीक, 0577 याद रहेगा। देखो यहां पे लिख दिया 1, 2, 3 और 4, ठीक। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये कब हुआ? डेट थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। 1951 में पहली 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये क्या है हमारा? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये वाले मतलब 1, 92वां, 73वां और 74वां की बात करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही होगी, थोड़ा हम जल्दी करते हैं। 92 इसमें कब जोड़ी गई? 1985 में जोड़ी गई, और ये 1992 और ये भी 1992 या 1992 में दोनों जोड़ी गई है शायद। इसको देख लीजिएगा एक बार, 92 या 93 देख लीजिएगा। 92 और 92 दो है शायद, या 93 हो सकता है, कंफर्म कर लीजिएगा इसको। अब देखिए पहली जब जोड़ी गई 9वीं अनुसूची, 92 में 10वीं अनुसूची, और 11वें में 73वें में 11वीं और 74वें में 12वीं। अब देखो इसके बारे में भी 9वीं अनुसूची किसके बारे में? संपत्ति के बारे में बताती है। इधर जगह नहीं होगा, इधर हम बता दे रहे हैं। 9वीं अनुसूची में
संपत्ति के बारे में बताया गया होगा, संपत्ति के बारे में, 10वीं में दल बदल के बारे में, दल बदल, और 11वीं में हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है, और 12वें में हमारा नगर पालिका, नगर निकाय या नगर पालिका कह सकते हो। अब इसमें भी विषय थे, सभी के बारे में विषय थे। अब इसमें इन दोनों में तो कुछ नहीं है, लेकिन इस वाले में विषय था। ग्राम में मतलब ग्राम पंचायत में कितने विषय थे दोस्तों? इसमें 29 विषय थे, और नगर पालिका वाले में 18 विषय थे दोस्तों। तो को याद कर कैसे करें कि 11 में 29 थे या 12 में 18 थे, तो ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करता है। तो हम अगर बात करें 11वीं और 12वीं में 29 कैसे थे, तो 9, 2, 11, तो 11वीं में 29 और 12वां में 18। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह छोटी छोटी एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।